हे फ्रेंड्स, कैसे हो? वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो टाइटल आपने पढ़ा है बिल्कुल सही पढ़ा है। मैं लेके आ रहा हूँ क्रेडिट कार्ड के ऊपर टोटल गाइड वीडियो। अब टोटल गाइड में क्या क्या इंक्लूड होगा, आपको शायद जो चीज़ है वो इसमें शायद मिल जाएगी। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं सब कुछ इंक्लूड कर दूं। तो इसमें मैंने इंक्लूड किया है कि कौन से क्रेडिट स्कोर सबसे पहले क्या होता है। बिगिनर्स को पता नहीं होगा तो इसलिए मैं शॉर्ट में समझा दिया है। और उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, क्रेडिट स्कोर कैसे आपको हेल्प करता है, कैसे आप इसको बूस्ट कर सकते हो, इम्प्रूव अगर बिगड़ गया है तो कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, अगर फर्स्ट टाइमर फाइनेंशियल मार्केट में हो तो कैसे अपना क्रेडिट स्कोर बिल्ड कर सकते हो, क्योंकि फर्स्ट टाइमर का तो कोई क्रेडिट स्कोर होगा ही नहीं। और कुछ मिस्टेक्स जो क्रेडिट स्कोर के साथ जो खिलवाड़ करते हैं, आपको जाने अनजाने में आपको पता भी नहीं होगा कि आप क्रेडिट स्कोर अपना बिगाड़ रहे हो। तो वो सारी मिस्टेक्स एंड तक पूरे वीडियो देखिए, आपको समझ आ जाएगी क्रेडिट स्कोर क्या होता है और कितनी काम की चीज़ है आपके लिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, मैं आपको क्रेडिट स्कोर के बारे में बताऊंगा, लेकिन कुछ लोग क्रेडिट स्कोर को सिबिल स्कोर के नाम के भी जानते हैं। इसका मतलब क्यों है और ये कैसे है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। होता क्रेडिट स्कोर ही है, लेकिन सिबिल उसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसका एक फुल फॉर्म है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड, एज यू कैन रीड हियर। उसका एक फुल फॉर्म है। और ये आप जो मीटर देख रहे हो वो सिबिल स्कोर का ही एक मीटर है। तो जनरली सिबिल क्या होता है, एक क्रेडिट स्कोर क्या होता है, एक 3 डिजिट का आपको एक स्कोर दिया जाता है, फाइनेंशियल मार्केट में स्कोर दिया जाता है। तो ये 3 डिजिट का स्कोर क्या होता है कि 300 से 900 के बीच में ये रेंज होती है। और 300 से लेके 900 के बीच में। और इसमें 750 से 900 जो होता है, इसको एक्सेलेंट स्कोर बोला जाता है। अगर आपका स्कोर 750 प्लस हो तो आप फाइनेंशियली बहुत स्टेबल माने जाते हो, आप फाइनेंशियली एजुकेटेड मानते हो, लिटरेट माने जाते हो। और आपको एक बहुत अच्छा मानते हैं, आपका डेट रीपेमेंट कैपेसिटी बहुत अच्छी है। भले आपकी इनकम कम हो या जैसे भी हो या ज़्यादा हो, जो भी हो, लेकिन आप फाइनेंशियली स्टेबल इंसान हो। अगर आपका ये स्कोर 400 500 ऐसा कुछ हो तो आपसे थोड़ा शक किया जाएगा। कोई भी बैंक या कंपनी आपको लोन देने से पहले 2 बार सोचेगी, 3 बार सोचेगी, या तो आप देगी भी नहीं, और अगर दे भी दिया तो उसका इंटरेस्ट बहुत हाई होगा। कैसे होगा, क्या होगा, आगे देखेंगे वीडियो के बीच में, आपको कभी ना कभी ये पता चल जाएगा क्या होता है। होता क्रेडिट स्कोर है, लेकिन सिबिल स्कोर क्यों? क्योंकि सिबिल बहुत फेमस है। वैसे 4 कंपनियां हैं। आरबीआई ने 4 कंपनियों को लाइसेंस दिया है आपका स्कोर, क्रेडिट स्कोर वेरीफाई करने के लिए, सब चेक करने के लिए लाइसेंस दिया गया है। तो बाकी के 3 कंपनी ये है, एक्सपीरियन, इक्विफैक्स और हाई मार्क्स। लेकिन इंडिया में सबसे ज्यादा चलने वाली है सिबिल, इज मोस्ट पॉपुलर। ऐसा नहीं बोलो बाकी सब सही है नहीं है, पता नहीं, लेकिन बैंक वाले जो भी है सिबिल स्कोर को सबसे पहले महत्व देते हैं। तो ये है आपका सिबिल स्कोर, इसीलिए इसको क्रेडिट स्कोर को सिबिल स्कोर इंडिया में जाना जाता है। कुछ लोगों को क्रेडिट स्कोर जैसा कुछ पता ही नहीं होगा, उनको सिबिल स्कोर ही पता होगा। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हम देखते हैं कि आपके क्रेडिट रिपोर्ट में कौन सी इंफॉर्मेशन आएगी। दैट मीन्स कंपोनेंट्स ऑफ क्रेडिट रिपोर्ट। आपका एक मैंने कार्टून वर्जन लिया है क्रेडिट रिपोर्ट का, लेकिन इसमें क्या क्या इंक्लूड है वो आपको शॉर्ट में बताना चाहूंगा। सबसे पहले आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, नाम, नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस वगैरह ऐसी पर्सनल इंफॉर्मेशन कुछ इंक्लूड होगी। दूसरा है क्रेडिट अकाउंट्स, आपने कहाँ कहाँ से लोन, क्रेडिट कार्ड वगैरह जो भी लिया है, पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन या फिर क्रेडिट कार्ड, या फिर वो एप्लीकेशंस जो मोबाइल से आती है जो सब लोग रिकमेंड करते हैं, वहां से भी अगर लोन लिया है तो वो लोग भी रिपोर्ट करेंगे ही करेंगे आपके क्रेडिट सिबिल को। तो आपके क्रेडिट रिपोर्ट में या सिबिल रिपोर्ट में ये चीजें आ जाती हैं। दूसरा है क्रेडिट रीपेमेंट हिस्ट्री, आपने जो भी लोन आपने जो यहाँ से लिए हैं क्रेडिट अकाउंट से, उसने आपने कब तक पे किए हैं, रीपे किए हैं या फिर नहीं भी किए हैं, वो सब कुछ उसमें लिखा होगा। अगर नहीं किया है तो कितना अमाउंट बाकी है, कर दिया है तो कितना था और कितना कर दिया है। और कुछ लोन तो ऐसा होगा, रिपोर्ट आपका मंथली बनता जाएगा लेकिन आपकी लोन तो 10 साल तक चलने वाली है, 3 साल तक चलने वाली है। तो तब तक आपने कितना पे कर दिया है, कितना बाकी है, वो सब उसमें लिखा होगा। पब्लिक रिकॉर्ड्स, कुछ इन्फॉर्मेशन जो पब्लिक के लिए, जो पब्लिकली आपकी अवेलेबल है वो भी सारी उसमें होगी। और जो पर्सनल है कुछ चीज़ें उसमें भी होगी, और कुछ चीज़ें उसमें मास्क होगी ताकि ताकि सबको ना दिखे। तो उस हिसाब से होगी, मैं सारी डिटेल आपको बता सकता हूँ। क्रेडिट रिपोर्ट रिक्वेस्ट, आपने कितनी बार क्रेडिट रिपोर्ट की रिक्वेस्ट की है वो भी दिया होगा। क्योंकि मान लो कुछ लोगों की आदत होती है, बहुत सारे ऐप्स है, मैं उनके नाम नहीं ले सकता यहाँ पे क्योंकि वो स्कोर, रिगार्डिंग स्कोर, तो मैं उनका नाम नहीं ले सकता। तो क्रेडिट रिपोर्ट आपको वो ऑप्शन देंगे कि आप फ्री में अपना क्रेडिट रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, बट आई एम स्ट्रिक्टली do not I do not recommend that, I strictly do not recommend that।
तो क्रेडिट रिपोर्ट जो है वो ज़्यादातर देखना नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए, क्या है, ये वीडियो के एंड तक देखिए, आपको पता चल जाएगा। बहुत हानिकारक है आपके लिए फाइनेंशियल मार्केट में। तो क्रेडिट रिपोर्ट आपने कितनी बार रिक्वेस्ट की है वो सब आ जाएगी। कभी कभी आपने नहीं की होती है, आपने कोई लोन अप्लाई की है सिर्फ, लेकिन उन लोगों ने रिक्वेस्ट कर ली है और आपने उनके साइन भी किए उनके डॉक्यूमेंट्स में। कुछ 25-30 डॉक्यूमेंट आपने साइन किए होंगे, उसमें से एक डॉक्यूमेंट ये भी होता है कि आप अलाउ करते हो उनको कि आपका सिविल रिपोर्ट चेक करे, वो देखे, पूरा जांच करे, एनालाइज करे आपका सिविल रिपोर्ट। आपने कहा कि इससे पहले कौन सी लोन ली है, क्या किया उसके साथ, वो सब उनको दिखेगा, आप उनको अलाउ कर रहे हो। अगर ध्यान से पेपर्स पढ़ोगे, लोन के पेपर या क्रेडिट कार्ड के एप्लीकेशन, सब आपने उनको अलाउ किया है। अगर ये फैक्ट आपको अभी तक पता नहीं था तो प्लीज कमेंट में लिख के बताइएगा। तो ये सिबिल स्कोर के बेनिफिट्स क्या है, हमको ये जानना जरूरी है कि क्यों आपको सिबिल स्कोर इतना ज्यादा महत्व का है। मैं क्यों इस पे इतना ध्यान दे रहा हूँ, इस पे इसका एक पूरा वीडियो क्यों बनाया है मैंने। तो सबसे पहला है, आपको क्विकर अप्रूवल मिल जाएगा। कोई भी क्रेडिट कार्ड या लोन होगा, आपने उसकी एप्लीकेशन की है तो एक चांसेस होते हैं आपको अप्रूवल कब होता है, कितने दिन होता है। वो लोग तो बोल देंगे इतने वर्किंग डेज में अप्रूव हो जाएगा, या क्या होगा, ये होगा 3 दिन में अप्रूव हो जाएगा, या 2 दिन में हो जाएगा, या फिर 2 घंटे में हो जाएगा, सब कुछ होता है। लेकिन वो किस पे डिपेंड होता है, आपके सिबिल स्कोर पे। क्योंकि अगर आपका सिबिल स्कोर टेढ़ा मेढ़ा निकला तो उस हिसाब से वो भी टाइम लगाएंगे, ज्यादा एनालाइज करेंगे। लेकिन सीधा सीधा 750 प्लस आपका सिबिल स्कोर है तो वो लोग ज्यादा देखेंगे नहीं। फिर मतलब उनको वो ज्यादा देखने की जरूरत नहीं होती। वो अप्रूवल क्रेडिट कार्ड लोन जो भी है तुरंत अप्रूव, चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं अगर सिबिल स्कोर अच्छा है तो। दूसरा है, आपको लोअर इंटरेस्ट में मिलेगा। अगर वही लोन आपको कोई, आपका सिबिल स्कोर 40 से 50, 400 से 500 रुपए सॉरी स्कोर होगा, तो आपको उस पे लिए अगर लोन, सबसे पहले तो लोन मिलने के चांसेस कम है, मिल भी गया तो इंटरेस्ट ज्यादा होगा। वही अगर आपके स्कोर सिबिल स्कोर 750-800 के आसपास है तो आपको लोन लोअर इंटरेस्ट में मिल सकता है। और ये चीज मैंने भी एक्सपीरियंस की है। कैसे, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ, इस वीडियो में एंड तक देखिए। एक है इंक्रीज अपॉर्चुनिटी टू गेट प्री अप्रूव लोन। सबसे पहले चांस तो बढ़ जाता है, ठीक है, प्री अप्रूव लोन भी मिलते हैं। प्री अप्रूव लोन में शॉर्ट में बता देता हूँ क्या है, कि बैंक वाले आपको प्री अप्रूव देते हैं, बिना आपके अप्लाई किए वो आपको प्री अप्रूव्ड, प्री मतलब पहले से ही अप्रूव किया हुआ लोन आपको ऑफर कर सकते हैं बैंक वाले। दैट मीन्स आपको उसके लिए अप्लाई करने की जरूरत, हाँ अगर आप चाहिए देन आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन वो ऑलरेडी अप्रूव है। एक अमाउंट होगी, 1 लाख, 10 लाख, 5 लाख, कुछ अमाउंट होगी, या तो 2 व्हीलर की या पर्सनल लोन की, कुछ भी। मुझे जैसे कार लोन लेना था तब मेरे पास ये प्री अप्रूव था। क्यों? बिकॉज मेरा सिबिल स्कोर ही 780 था उस वक्त। कैसे था, क्या था, मैंने क्या क्या फॉलो किया था, वो वीडियो में बीच में आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में बताता रहूंगा। मोर चांसेस ऑफ गेटिंग अ लॉन्ग टर्म टेन्योर लोन। अगर आप कार लोन लेने जाते हो, आपका सिबिल सही नहीं निकला, सपोज मैं कार लोन की एक सपोज एग्जांपल देता हूं, तो वो लोग आपको 3 से 4 साल का लोन ऑफर करेंगे, उससे ज्यादा वो नहीं दे पाएंगे। ये एक चांसेस है। कभी कभी देंगे तो भी इंटरेस्ट ज्यादा होगा, ये हमने सेकंड पॉइंट में ही पढ़ लिया। तो ये चांसेस है। आपका दोस्त वही सेम कार लेने जाए, उसकी इनकम शायद आपसे कम भी हो सकती है, फिर भी उसको 5 साल के लिए, 6 साल के लिए दे दिया जाए लोन। वही किसी कुछ कुछ और भी क्राइटेरिया होते हैं। अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब है तो 7 साल तक भी मिल सकता है, ज्यादा भी मिल सकता है, ऐसा क्राइटेरिया होते रहते हैं। तो आपका सिविल अच्छा हो तो आपका ये भी एक पॉइंट एड ऑन करती है, आपको लॉन्ग टर्म टेन्योर की मिल सकती है। घर का जो, अगर आप होम लोन लेता जाओ, कुछ लोगों को 20 साल के लिए मैक्सिमम मिलता है, कुछ लोग 25 साल का मिलता है, कुछ लोगों के सिविल जिसके बहुत अच्छे उनको 30 साल तक ये लोन मिलता है। तो ये है चांसेस ऑफ गेटिंग लॉन्ग टर्म टेन्योर लोन। दूसरा है इंप्रूव चांसेस ऑफ हायर लिमिट्स ऑन लोन्स और क्रेडिट कार्ड। सबसे पहले क्रेडिट कार्ड, मैंने जब अपना पहला क्रेडिट कार्ड लिया था, वो यू वॉन्ट बिलीव, वो सिर्फ 10,000 रुपए का था। 10,000 रुपए की लिमिट उन्होंने दी थी। अभी तो मेरे पास 1.5 लाख की भी है, 2 लाख की भी है, सारी लिमिट्स है, वो बात नहीं है। लेकिन मेरे पास, मैंने जो जिस जिस क्रेडिट कार्ड रखे हैं मैंने, और उसमें भी मैं बताऊंगा आपको, मेरे पास फ्री क्रेडिट कार्ड्स भी है, बहुत सारे फ्री है। जिसके पेमेंट्स वाले हैं वो मैंने लगभग सारे बंद भी कर दिए होंगे, लेकिन एक क्रेडिट हिस्ट्री वाले जो मैंने रखने होंगे, जो मुझे रखने होंगे, वो मैं आज भी उसका पेमेंट कर रहा हूँ, और उसके एनुअल चार्जेस पे कर रहा हूँ, रख रहा हूँ। वो भी क्यों, वो भी वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि मैं क्यों रखे हुए, उसके चार्जेस है फिर भी। तो इंप्रूव चार्जेस ऑफ हायर लिमिट्स, आपको कोई भी लोन देगा कि अगर आपने पर्सनल लोन आपको चाहिए 5 लाख का, लेकिन वो आपको 3 लाख का ही देंगे। क्यों? क्योंकि उनको आपका सिबिल स्कोर शायद उतना अच्छा नहीं लगा, 600 है या ऐसा कुछ है, तो एक्सलेंट तो नहीं, गुड या एवरेज बोल सकते हैं उसको, तो उस हिसाब की ही लिमिट देंगे। तब मेरा स्कोर इतना अच्छा नहीं होगा, ऑब्वियसली मेरी क्रेडिट हिस्ट्री ही ज्यादा नहीं थी, तो मुझे क्रेडिट कार्ड दिया, लेकिन 10,000 लिमिट का ही दिया। उस वक्त तो सैलरी भी कम थी, उस हिसाब से उन्होंने दिया होगा। तो बहुत सारे क्राइटेरिया और भी है सिबिल स्कोर के अलावा। आप चाहते हो मैं उस पर वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट पे लिख के बताइएगा।
दूसरा है थिंग्स दैट बूस्ट योर क्रेडिट स्कोर। अब उसमें क्या क्या चीजें हैं मैं शॉर्ट में बता सकता हूँ कि आप अपना एक एक ओपन एंड एक्टिव अकाउंट होना चाहिए जिसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे ट्रांजेक्शन हैं। डाइवर्सिफाई योर क्रेडिट अकाउंट्स। आपके कोई एक एक क्रेडिट अकाउंट नहीं होना चाहिए, क्रेडिट कार्ड वाला या लोन या पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन, ऐसा कुछ ना कुछ होना चाहिए जो आपने लिए हुए हो। कहीं ना कहीं से आपने कुछ ना कुछ तो लिया ही होगा। दूसरा है आपका कि पे योर बिल्स ऑन टाइम। ऑब्वियसली ये वन लॉजिकल इनफ बात है, आपने टाइम पे बिल नहीं भरा तो आपका क्रेडिट स्कोर बिगड़ जाएगा। दूसरा, रिड्यूस योर डेब्ट बैलेंसेस। जितना हो सके उतना लोन कम करो। उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप लोन पे ही जिंदगी बिता रहे हो, आपकी कोई इनकम है भी कि नहीं, सिर्फ लोन पे जिंदगी बिता रहे हो। ऐसा नहीं आपकी आपकी इनकम 20,000 हो और आप 30,000 आपके लोन चल रहे हो, ऐसा तो नहीं होने चाहिए। गेट रीड ऑफ नेगेटिव इन्फॉर्मेशन ऑन योर रिपोर्ट। कोई भी नेगेटिव इन्फॉर्मेशन हो सकती है बहुत सारी, आपने लोन रीपे नहीं की है, या तो रीपे कर दी तो टाइम पे रीपे नहीं की है, या तो कोई पिछली लोन होगी जो आपने सही से या फिर चूक गया होगा, या तो आपके एंड से या तो किसी बैंक के एंड से आपने नाश मैंडेट किया होगा और आप वो टाइम पे कट नहीं हुआ। आपने सोचा 10 तारीख को कट हो ही जाएंगे ना, लेकिन डिडक्ट नहीं हुआ, बैंक का सिस्टम डाउन हो सकता है या कुछ भी और हो सकता है, आपका इंटरनेट नेटवर्क या फिर जो भी वो नहीं हो सकता है, बहुत सारे रीजन हो गए। तो वैसे सारे नेगेटिव इंफॉर्मेशन से गेट रीड, बने उतना जल्दी एक अच्छा क्रेडिट रिपोर्ट क्रिएट करो। दूसरा है हाउ टू इम्प्रूव योर क्रेडिट स्कोर। अब उसमें क्या है, ये पूरे पॉइंट्स बल्कि पॉइंट्स है, मैं आपको ये डिटेल में बताना चाहता हूँ, इसलिए मैंने डिटेल वीडियो बनाया है। आपका एक पुअर से एक्सेलेंट तक कैसे ले जाया जाए ये। वन ऑफ द रीजन है कि कैसे आप बूस्ट कर सकते हो या इंप्रूव कर सकते हो अपना क्रेडिट कार्ड। सबसे पहला ये तरीका है, नेवर अप्लाई फॉर रैंडम क्रेडिट कार्ड और लोन। मैं जब शुरुआत में मुझे ये सब चीजें पता नहीं थी, तो जहां भी मुझे वो खड़े दिख जाएंगे क्रेडिट कार्ड वाले या जो भी, मैं ले लेता था उसमें, क्योंकि मैं सोचता था वैसे भी फ्री का ही है, या फिर मुझे उसका एनुअली 500 चुकाना होगा तो मंथली मेरा मतलब इतना कुछ ज्यादा खर्चा भी नहीं हुआ, तो मैं वैसा सोचता था, जो कि गलत था। दैट वॉज माई मिस्टेक। एंड में मैं सारी अपनी मिस्टेक बताऊंगा वीडियो के एंड में, आप उसमें डिटेल में देख सकते हैं ताकि वो गलतियां आप ना दोहराए। शुरुआत में मैंने गलतियां की थी, लेकिन आई विल नॉट सजेस्ट टू एनीवन। तो जैसे भी ये रैंडमली अप्लाई मत किया कीजिए। आपको बोलेंगे ये वेबसाइट में या फिर सब जगह पे, आप मॉल्स में जाओगे तो वहां पे क्रेडिट कार्ड सेल्समैन होंगे या फिर कुछ भी ऐसा होना चाहिए, होते ही है जनरली, तो वो आपको इंसाइट करेंगे कि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है तो आप ले लो, आपको सिर्फ 200 रुपये पर ईयर भरना है, 500 रुपये पर ईयर भरना है, तो आपको ये सारे मूवीज में आधी टिकट वो आधे पैसे मिल जाएंगे, बाय वन गेट वन मिल जाएगा, पिज्जा में मिल जाएगा, तो आप सोचोगे ले लेते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं होता है। बहुत सारे चार्जेस वगैरह होते हैं जो आपको पता भी नहीं होता है, सरचार्ज भी होते हैं। तो आप जितनी बार अपना क्रेडिट कार्ड अप्लाई करोगे तो वो सिविल स्कोर या जो भी सिविल जो ब्यूरो है वहां पे रिपोर्ट होते हैं। जितनी बार आपने क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया या लोन अप्लाई किया तो वो सारे रिपोर्ट जाते हैं सिविल रिपोर्ट में और क्रेडिट रिपोर्ट में आपके, वो सारे इंपैक्ट करते हैं। और वो क्या दिखाते हैं कि उतनी बार आप रिजेक्ट होते जा रहे हो। आपको लोन चाहिए थी एक ही, मान लो आपको 1 लाख की लोन चाहिए, लेकिन आपने 5 बैंक में अप्लाई कर दिया, 10 बैंक में अप्लाई कर दिया। ऐसा नहीं होता है माई फ्रेंड। तो आप उसमें से 9 बैंक, 10 में से आपने एक बैंक में लिया था, 9 बैंक से आपने चलो मान लिया आपने खुद नहीं लिया, तो भी वो दिखेगा क्या सिविल रिपोर्ट में कि आपको बैंक, वो 9 बैंक से लोन नहीं मिला, क्रेडिट कार्ड नहीं मिला, यू गॉट रिजेक्टेड। सो ये नेगेटिवली इंपैक्ट किया आपके क्रेडिट स्कोर को। दूसरा है आपका क्रेडिट कार्ड का जो यूजेज है उसको थोड़ा लिमिट में करें। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मत करो, तो क्रेडिट कार्ड लेना क्यों था, करो, लेकिन एक लिमिट रखो, उस हिसाब से करो। और उसकी जो क्रेडिट कार्ड जो अप्लाई करते रहे हो, तो ऐसा ही नहीं कि कोई भी बैंक के कोई भी क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर लो या फिर उसमें स्कीम मिल रही है, आप फोन नया खरीदने जा रहे हो वहां पे मिल रही है, बिग बाजार में घुस गए या किसी और मॉल में घुस गए, डीमार्ट में घुस गए, वहां पे आपको मिल गया, तो ऐसा नहीं है कि अप्लाई करते जाओ करते जाओ। कीप ए लिमिट, नेवर अप्लाई फॉर रैंडम क्रेडिट कार्ड्स और लोन्स। दूसरा रीजन है नेवर चेक योर सिबिल स्कोर रिपीटेडली। ये भी एक तरीका है, आपको शायद पता नहीं होगा, आपने जितनी बार अपना सिबिल स्कोर चेक किया है उतनी बार आपके कुछ फ्यू पॉइंट्स, आपके जो सिबिल स्कोर के पॉइंट्स है, स्कोर्स है, वो डाउन हुए हैं। 15 से 20 तक पॉइंट्स आपके डाउन हुए हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे डाउन हुए हैं। तो आप अगर किसी मॉल में गए, आपको वहां पे सेल्स पर्सन मिल जाएंगे, उनको बेचारे को, लोगों को, सेल्स पर्सन है, उनको टारगेट प्रेशर होते हैं ऊपर से, तो दे विल श्योरली ट्राई कि नहीं आपका स्कोर नहीं गिरेगा, हम लोग सॉफ्ट चेक करते हैं, पहले के जमाने में गिरता था अब नहीं होता है, लेकिन आई एम डैम श्योर कि ये चीज आपके रिपोर्ट को अफेक्ट करती ही करती है। मेरे साथ ये हो चुका है, इसलिए डोंट गेट फूल्ड बाय दो सेल्स पर्सन। और चलो सेल्स पर्सन तो फिर भी ठीक है, एप्स आती है, बहुत सारी फाइनेंशियल एप्स है जो कि आपको फ्री में आपका क्रेडिट रिपोर्ट या सिविल रिपोर्ट आपको निकाल के देती है विद इन फ्यू मिनट्स।
तो वो भी आपको ऐसा पॉपअप करती रहेगी कि आप चेक करो, फ्री में ही है, कोई दिक्कत नहीं, सॉफ्ट चेक है तो आपका पॉइंट नहीं गिरेगा। लेकिन अगर आप क्रेडिट स्कोर रिपीटेडली चेक करते हो तो स्कोर गिरता ही गिरता है, क्योंकि ब्यूरो के पास उसका रिपोर्ट जाता है आपने कितनी बार चेक किया है। जितनी बार आप चेक करोगे दैट मीन्स उतनी बार आपने रिपीटेडली कुछ ना कुछ अप्लाई करने की कोशिश की है। सो आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सही नहीं है, तो आपके कैसे भरोसा करें, उतने पॉइंट्स डाउन गिर जाएंगे वो। And the other way is never delay your payments. नेवर डिले पेमेंट्स इज कुछ रिसर्च रिपोर्ट के हिसाब से ऐसा है कि आपने अगर 6 महीने के लिए भी अगर आपने अपने पेमेंट्स डिले किए, 6 महीने तक आप नहीं भर पाए, या तो आपकी जॉब नहीं थी, या तो आपके एक्सपेंसेस बढ़ गए थे, या जो भी रीजन की वजह से आपकी कोई इमरजेंसी आ गई थी, जो भी रीजन की वजह से आपने अगर 6 महीने तक पेमेंट नहीं किया, तो यू विल एक सबसे पहले तो आपको एक पेनल्टी बैंक चार्ज करने वाली है, बहुत अच्छी खासी पेनल्टी, 2% से लेकर 3% तक पेनल्टी दी जाती है, वो चार्ज करते हैं, और आपको 6 to 7 years ब्लैकलिस्ट किया जाता है अपने फाइनेंशियल मार्केट से। दैट मीन्स 7 साल तक आप कोई भी लोन या क्रेडिट कार्ड कुछ भी अप्लाई नहीं कर पाओगे, 7 साल तक आपका क्रेडिट स्कोर डिस्ट्रॉय हो चुका है। दैट मीन्स यू आर ब्लैक लिस्टेड फ्रॉम द फाइनेंशियल मार्केट। तो क्या है, इट इज सजेस्टेड कि आप उतना ही अमाउंट खर्च करो क्रेडिट कार्ड से जितना आपके बैंक में हो या उसके आसपास का अमाउंट भी हो, आपको आप श्योर हो एकदम कि वो अमाउंट आपको मिलने ही वाली है, वैसा कुछ करो, उतने ही अमाउंट स्पेंड करो। ऐसा नहीं कि आपकी सैलरी 10,000 है, आप 20,000 स्पेंड किए जा रहे हो, मिनिमम ड्यू भरते जा रहे हो, ये वो। दैट इज अ मिस्टेक, आई नो। जो भी नया क्रेडिट कार्ड लेता है वो पहले ये गलती करता ही है। सो हैव अ लिमिट, और डिले बिल्कुल मत करना। कभी कभी हो भी गया तो ठीक है, उसको कवर अप कर लो, लेकिन 6 महीने तक तो बिल्कुल नहीं, 3 महीने भी बिल्कुल नहीं, दे आर सो डिस्ट्रॉयबल। आपको एक और चीज पता है क्या, आपने अपना क्रेडिट यूटिलाइजेशन कभी चेक किया है? कि क्रेडिट यूटिलाइजेशन कैसे मैं बोल रहा हूँ कि आपने कभी ये चेक किया है कि आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट कितनी है और आप हर महीने उसमें से कितना स्पेंड करते हो? कभी आपने ये चेक किया है? एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लो आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट 50,000 है और आप हर महीने उसमें से 45,000 यूज कर रहे हो। दैट मीन्स आपने 90% ऑफ द लिमिट यूटिलाइज कर लिए हैं, जो कि आपके सिविल स्कोर को बहुत ज्यादा हार्मफुली नेगेटिवली अफेक्ट करती है, क्योंकि आपने जितने भी ट्रांजेक्शन किए वो सारे क्रेडिट रिपोर्ट को क्रेडिट में ट्रांजेक्ट हो जाते हैं। तो दैट मीन्स अगर आपने 90% तक लिमिट यूज कर ली है तो वो रिपोर्ट पढ़ने वाले को ये चीज पता चल जाएगी कि आप टोटली डिपेंडेंट हो अपने क्रेडिट लिमिट पे, अपने लोन्स पे, आप डेप्ट फुल ऑफ डेप्ट लाइफ जी रहे हो। अगर उसको आपको कोई और नेक्स्ट लोन लेनी पड़ेगी, वो सोचेंगे कि आप ऑलरेडी लोन में जी रहे हो, तो नेक्स्ट लोन वो आपको क्यों दे और कैसे दें, कैसे पे कर पाओगे? तो एक देखा जाएगा 70% आप यूज कर रहे हो तो बहुत गलत है, बहुत ज्यादा गलत है। 50% यूज कर रहे हो वो भी गलत है। 30% इज द एवरेज यूज। आप एक बोला जाता है 30% से ज्यादा यूज मत करो। अगर आपके यूजेज ज्यादा बढ़ रहा है तो आपके पास दो और रास्ते हैं। सबसे पहला ये कि आप अपनी लिमिट बढ़ा दो तो ऑटोमेटिक परसेंटेज कम हो जाएगी। 50%, ये 50,000 है, उसको आप 80,000 करवा दो, आप बैंक में अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आप 45,000 यूज कर रहे हो तो आप उतनी लिमिट यूज नहीं कर रहे हो, तो उस हिसाब से कर सकते हो, आप अप्लाई भी कर सकते हो। आपको ऑप्शंस भी आते रहेंगे अगर आपके यूजेस ज्यादा हो जाएंगे ना तो। दूसरा है आप नया क्रेडिट कार्ड ले सकते हो। मेरे पास मल्टीपल बैंक के क्रेडिट कार्ड है, जो मुझे फायदा है, या तो मैं लाइफ टाइम फ्री लेता हूँ, या तो अगर किसी में कुछ चार्जेस है तो सामने मैं बेनिफिट्स चेक करता हूँ कि मैं जितने चार्जेस पे करता हूँ सामने उतने बेनिफिट्स है कि नहीं है, उस हिसाब से खरीद सकते हो आप। वन ऑफ द वे इज इंक्रीजिंग योर क्रेडिट हिस्ट्री। कैसे इंक्रीज करते हैं? अगर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है जो अभी आपका काम नहीं, लेकिन आपने 3-4 साल पहले ले चुके हो, आप उसमें ट्रांजेक्शन भी कर चुके हो, सब किया है, तो अगर पॉसिबल है तो प्लीज वो कार्ड को डिस्ट्रॉय मत कीजिएगा, क्योंकि वो एक क्रेडिट हिस्ट्री जमा आप करता है आपका, कि कितने साल पुराने आप फाइनेंशियल मार्केट में आ चुके हो और आपकी हिस्ट्री बहुत अच्छी है कितना है, वो आप डिस्ट्रॉय मत कीजिएगा तो बहुत सही रहेगा। अगर आप बहुत महंगा पड़ रहा है तो ठीक है, लेकिन the older the credit history, the better the chances of to attracting more better loan options at lower interest। आप लोअर इंटरेस्ट में बहुत सारे लोन मिलेंगे। सपोज आपको कार या घर लेनी है लोन पे, तो उस वक्त अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बहुत सारी अच्छी होगी और पुरानी होगी तो आपको जल्दी लोन मिल जाएगी, और टेन्योर लंबे टेन्योर के लिए मिल सकती है और बहुत कम इंटरेस्ट में मिलेगी। अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होगी या फिर बहुत कम होगी, 6 महीने पुरानी होगी, तो आपको वही लोन अगर या तो देंगे नहीं, अगर दे दिया तो वो भी बहुत सारा इंटरेस्ट, उसका अमाउंट बहुत ज्यादा होगा, या फिर कुछ ना कुछ अल्टीमेटली अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री ज्यादा है, बहुत पुरानी है और बहुत अच्छी है, तो आपको अच्छे लोन अट्रैक्ट कर सकते हो। अब आप सोच रहे होंगे कि क्रेडिट हिस्ट्री की बात तो कर ली, लेकिन सबसे पहले क्रेडिट हिस्ट्री क्रिएट कैसे करें?
तो उसके भी मेरे पास तरीके हैं। So then the main thing comes here, how to get first credit card if you do not have CIBIL score। कोई सिविल स्कोर नहीं है तो क्रेडिट कार्ड पहले कौन आपको देगा? सिविल स्कोर के बिना कोई नहीं देता है। उसके पास तरीका है मेरा, अगर आपकी बैंक में कोई एफडी है ऑलरेडी, तो आपकी जितनी भी एफडी हो, मान लो 50,000 80,000 जो भी एफडी है, आप वो एफडी के बैक करके आपको एक क्रेडिट कार्ड दे सकते हैं। आप वो उसके बहुत सारी बैंक्स ये अप्लाई कर फैसिलिटी देती है। एक्चुअली आजकल तो सारी बैंक शायद देती ही होगी। तो क्या होता है, जनरल बैंकिंग रूल यही है कि आपको 80% तक आपकी एफडी जो अमाउंट जितनी होगी उसकी 80%, मान लो 1 लाख की एफडी है तो आपकी उसकी 80,000 तक की लिमिट आपको मिल सकती है क्रेडिट कार्ड की। तब तक वो एफडी आप जब तक आपने एफडी की रखी है तब तक वो ये क्रेडिट कार्ड वैलिड होगा। एक बार आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बन गई तो आप कार्ड ऑन कार्ड, एक कार्ड है उसके बेसिस पे आप दूसरा कार्ड ले सकते हो अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी है तो। और ये 80% वाली अमाउंट जनरली 80-85 तक रेंज करती है। सारे बैंक के उस हिसाब से रूल्स अलग अलग होते हैं। तो मैंने अपना पहला क्रेडिट कार्ड उस हिसाब से लिया था। एफडी करके ले सकते हो। 50,000 की एफडी है तो आप 35,000 तक की आपको लिमिट शायद दे सकते हैं, 35-34,000 तक की लिमिट दे सकते हैं। वाई आपको देंगे विदाउट क्रेडिट स्कोर भी? आपको क्यों देंगे? इसके पीछे एक छोटा सा लॉजिक है। आप अगर पैसे रिपे नहीं करोगे तो वो एफडी के बेसिस पे उनके पास सिक्योरिटी तो जमा रहेगी। अगर आप एक टर्म होगी अब नहीं दोगे तो वो एफडी के थ्रू आपके पैसे कवर कर लेंगे। दैट्स वाई सिविल स्कोर के बिना, आपके पेइंग कैपेसिटी जाने बिना ही वो कैसे आपको लोन देते हैं। दैट्स द मेन थिंग। अब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ कि जब मैं 24 साल का था तब मेरे पास सिविल स्कोर नहीं थी, क्योंकि मेरे पास कोई क्रेडिट कार्ड कुछ नहीं था, कोई लोन नहीं ली थी, कोई सिविल हिस्ट्री नहीं थी। तो कोई भी अगर मुझे लोन दे, मुझे खरीदना था 2 व्हीलर, मुझे बाइक खरीदनी थी, 24 साल है, जवानी की उम्र है, ऑब्वियसली ऑफिस जा रहा था तो मुझे कुछ ना कुछ चाहिए व्हीकल वगैरह, तो अच्छा है मेरे लिए कन्वीनियंट क्या था, तो उस वक्त मुझे चाहिए था। लेकिन क्रेडिट हिस्ट्री कुछ नहीं थी। ऑन टॉप ऑफ दैट मुझे बाइक तो चाहिए थी, लेकिन मेरे पास, मैं ट्रेनी था तो मुझे सैलरी स्लिप नहीं थी, इनकम प्रूफ नहीं था, कुछ नहीं था। सो हाउ कैन एनी बैंक प्रोवाइड मी अ लोन? वो मुझ पर भरोसा ही कैसे करे? तो मैं जब शोरूम में मैंने ये सब बात बताई तो उन्होंने मुझे बताया सिविल स्कोर के बिना एक ही जन है, एनबीएफसी कंपनी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो होती है, बहुत सारी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है, आप उनके नाम गूगल में सर्च कर सकते हो, या फिर अगर आप शोरूम में जाके बाइक के खरीदने की बात करते हो तो आपको वहां पे भी मिल जाएगा। वो लोग प्रोवाइड करते हैं, बस उसका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है, नियरली टू डबल और मोर देन दैट ऑल्सो समटाइम्स। क्या होता है, जब मेरे पास सिविल स्कोर नहीं था तो अगर मेरे पास होता तो मुझे वही लोन, 2 व्हीलर का लोन बैंक से मिल जाता अराउंड 8%, लेकिन वही एनबीएफसी से मुझे मिला 14% इंटरेस्ट रेट। तो ये आप समझ सकते हो कितना ज्यादा हो गया। वही मेरे पास सिविल स्कोर होता, सिविल हिस्ट्री होती, क्रेडिट हिस्ट्री होती तो 8% में मिल जाता। सो ये आप समझ सकते हो, मुझे बाइक खरीदनी थी लेकिन मैं महंगी खरीदी। ठीक है, उस हिसाब से भी उस वक्त मेरे पास क्रेडिट कार्ड नहीं था। ये दोनों मैंने लगभग साथ साथ में ही अप्लाई किए थे, इसलिए नो क्रेडिट हिस्ट्री। तो एनबीएफसी अगर आप पे भरोसा कर रही है विदाउट क्रेडिट रिपोर्ट तो उनको रिटर्न ज्यादा चाहिए, बिकॉज उनकी रिस्क ज्यादा है। मोर द रिस्क मोर द रिटर्न, ये फाइनेंशियल मार्केट का रूल है। अब हम देखते हैं मेन पॉइंट, जो इसके लिए आपने वीडियो शायद देखा होगा, कुछ लोग इसी के लिए सर्च कर रहे होंगे, मिस्टेक्स टू अवॉइड विद क्रेडिट कार्ड। मैं आपको इस वीडियो में अपनी पर्सनल क्रेडिट कार्ड में जो मैंने क्रेडिट स्कोर में या लोन्स में जो मिस्टेक्स की है, क्रेडिट स्कोर, क्रेडिट हिस्ट्री, सिबिल स्कोर के लिए वो मिस्टेक्स बता रहा हूँ। जब मैंने शुरुआत की थी अपनी फाइनेंशियल मार्केट में, जो जर्नी है शुरू की थी, 23-24 साल की बात कर रहा हूँ, 22 साल से ही एक्चुअली शुरू हो गई थी, तब से मैं ये चीज़ अवेयर नहीं था। ये दो कंसेप्ट, एक सिबिल स्कोर जैसी कोई चीज़ होती है मुझे पता नहीं था उस वक्त, दूसरा डेप्ट ट्रैप जैसी कोई चीज़ होती है ये बिल्कुल नहीं पता था। सो फर्स्ट मिस्टेक वॉज, मैंने क्रेडिट हिस्ट्री नहीं थी, उस वजह से बाइक की जो एक जिद थी या जो भी था, मुझे खरीदना ही था, मुझे चाहिए ही थी, जो भी था उस वक्त की, उस उम्र की थी। आई विल नॉट सजेस्ट टू एनीवन दिस। तो मैंने उस वक्त एक्सपेंसिव व्हीकल लोन ले लिया, दैट वाज माय फर्स्ट मिस्टेक। वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था, जो कि आपको उस वक्त समझ नहीं आता है, धीरे धीरे समझ आता है। सेकंड मिस्टेक मेरी थी, मैं रैंडम क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहा था। कोई भी, मैं मतलब कहीं पे भी मैं मॉल में घुस गया, मुझे वहाँ पे मिल गया तो मैं अप्लाई कर देता था। कहीं और हमारी कंपनी के नीचे कुछ बैंक्स के क्रेडिट कार्ड पर्सन आ गए थे तो मैंने वहाँ पे भी अप्लाई कर दिया, बिना जाने बिना सोचे कि मैं सिबिल स्कोर को अफेक्ट कर रहा हूँ। वो लोगों तो टारगेट पूरा करना था इसलिए वो तो हाँ में हाँ मिला रहे थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल सजेस्टेबल नहीं है। मैंने अपना क्रेडिट स्कोर बहुत बिगाड़ा था उस वक्त, उसको सुधारने के लिए मैंने सारे वो तरीके अपनाए जो मैंने ये वीडियो में बोले हैं, वो ये सारे मेरे एक्सपीरियंस है। तीसरा है, व्हेनेवर आई हैड फाइनेंशियल क्रंचेस, मैं एक
मैं एक लोन ले लेता था छोटी छोटी। मेरे पास 3 एप्स थे, उनके नाम मैं नहीं लूंगा। वो एप्स 21% से लेके 36% तक इंटरेस्ट चार्ज करते थे। और आप सोच सकते हो 36% पर है ना, मतलब कितना, समझ के आप 36% में इंटरेस्ट देता था उनको। 5,000 मैंने उनसे लोन लिया, सपोज मैं उनसे 6,500 से 7,000 में उनको रिटर्न करता था। कितना ज़्यादा अमाउंट मेरा इंटरेस्ट में चला गया सिर्फ एक छोटी सी अमाउंट में। तो ये मेरी वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक थी, डेब्ट ट्रैप में फंसता गया। दूसरा, ये क्रेडिट कार्ड के साथ जनरली सबके साथ शुरुआत में होता ही है। जितनी जल्दी समझ जाओ उतना बहुत अच्छा होगा। कि मैं ट्रैवलिंग के लिए, फूड के लिए लग्जरी आइटम खरीद लेता था, क्रेडिट कार्ड से स्वाइप कर लेता था। एक डेब्ट इल्यूजन था कि मेरे पास पैसे है, जबकि वो आपके बैंक बैलेंस में नहीं होता है, वो एक टाइप का लोन ही है, टेक्निकली लोन है, लोन ही है। आपको वो लोन दिया गया है, आपको पे करने हैं, 55 डेज है आपके पास या 45 डेज है। तो मैंने वो मिनिमम ड्यू भरता जाता था। मिनिमम ड्यू वो 100 रुपया, 500 रुपया, 600 रुपया। 5,000 का बिल है, 500 रुपया बिल दे दो अभी के लिए, मिनिमम ड्यू अमाउंट 500 रुपया दे दो, तो मैं दे देता था। लेकिन ये गलती थी, ये डेब्ट ट्रैप में मैं फंसता गया। और उसमें 6 महीने 8 महीने तक ये चीज़ की, और उसको कवर अप करते करते, चुकाते चुकाते, वो डेब्ट ट्रैप से बाहर आते आते मुझे कम से कम 2 साल लग गए थे, जब से मुझे पता चला। तो सो प्लीज़ अवॉइड दीज मिस्टेक्स। अगर आपने नया नया क्रेडिट कार्ड या लोन लिया है, या नए नए फाइनेंशियल जर्नी में एंटर हुए हो, तो प्लीज़ अवॉइड। ये मेरे एक्सपीरियंसेस थे। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको कोई क्वेरी हो तो कमेंट बता सकते हो, या फिर आपको चाहिए मैं कौन सा वीडियो नेक्स्ट बनाऊँ तो मुझे बता सकते हो। टिल देन कीप लर्निंग एंड अर्निंग। थैंक यू।